नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है, जहां पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर मोदी सरकार पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे और सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा। आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से एक न्यूज को शेयर करते हुए ये बात कही गई है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की ओर से ये ट्वीट किया गया। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों देश के अंदर जारी कोरोना संकट के बीच में सरकार के फैसले के बाद लगातार विवाद खड़ा हो रहा है, जिसमें उसने गोदामों के अंदर मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग करके हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए जरूरी एथेनॉल बनाने को लेकर फैसला लिया है, जिस पर सरकार की तरफ से बताया गया है कि उन चावलों से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित की जाए। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में लोग प्रवासी मजदूर भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति यानी नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल 2018 जो अतिरिक्त अनाज के इथेनॉल में बदलने की मंजूरी का हवाला देते हुए कहा कि इसका फैसला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति यानी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में किया गया। बयान में कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल से एथेनॉल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के निर्माण और पेट्रोल में मिलाने के लिए करने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में दोस्तों इस मामले को लेकर काफी ज्यादा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि न्यूज चैनल में ये रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी ने भी इस पूरे मसले को उठाते हुए ये बड़ी बात कही है। दरअसल इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको भी ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। हम आपके लिए एक और जानकारी लेकर सामने आए हैं, जहाँ पर डॉक्टर पर हमले के विरोध में देश भर के अंदर सांकेतिक विरोध की IMA की ओर से अपील किया गया है। कोरोना जंग लड़ रहे डॉक्टर यानी बुधवार को अपने अधिकार के लिए सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल डॉक्टर अपने खिलाफ होने वाली हिंसा पर केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं। अभी तक अलग से कानून नहीं बनाया गया है। इसके खिलाफ आज देश भर के अंदर डॉक्टर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने व्हाइट अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बुधवार को देश भर के डॉक्टर और अस्पतालों के अंदर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही IMA ने 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने की बात कही है। हम आपको बता दें कि डॉक्टरों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि उन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको लेकर विशेष केंद्रीय कानून बनना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि डॉक्टरों की ओर से कल मोमबत्ती जलाने के लिए कहा गया है। अगर आप भी उनका समर्थन करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान की सरकार ने एक बेहद ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जहां पर राजस्थान सरकार ने किया कोरोना के रैपिड टेस्ट बंद करने का फैसला। स्वास्थ्य मंत्री बोले कहा सही नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार ने कोरोना की रैपिड टेस्टिंग बंद करने का फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे सही नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि 90% की उम्मीद की बजाय कोरिलेशन केवल 5.4% था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ICMR के मार्गदर्शन की मांग कर रही है और क्या तेजी से रैपिड टेस्टिंग का उपयोग जारी रखना चाहिए, इसको लेकर हम ICMR से भी बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राजस्थान के अंदर 52 कोविड-19 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। भीलवाड़ा से 4, दौसा से और जैसलमेर के साथ साथ टोंक से 2 केसेस सामने आए हैं। वहीं पर जयपुर के अंदर 34 और झुंझुनू नागौर सवाई माधोपुर से 1 केस सामने आया है। जोधपुर के अंदर 5 मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामला 1628 के आसपास पहुंच गया है, जिनमें से 25 लोगों की मौत हुई है, 205 लोग ठीक भी हो गए हैं। और राजस्थान में सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी की ओर से इस मामले को लेकर बयान दिया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक और गंभीर सवाल उठता हुआ पश्चिम बंगाल से भी दिखाई दे रहा है, जहां पर दोषपूर्ण कोविड-19 टेस्ट किट को बदला जाएगा। ICMR की ओर से कहा गया है। दरअसल दोस्तों बायोमेडिकल रिसर्च के लिए देश के शीर्ष संस्थान इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सभी दोषपूर्ण कोविड
कोविड-19 टेस्टिंग किट को बदला जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि राज्य की ओर से कहा गया था कि उनके द्वारा जो टेस्टिंग किए गए हैं उनमें कई जगह गलत रिजल्ट आया है और ऐसे में रैपिड टेस्टिंग को लेकर कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए थे, जिस पर आईसीएमआर की ओर से ये बयान जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी आपके लिए सामने आ रही है, जहां पर तमिल न्यूज चैनल के अंदर 25 कर्मचारियों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल दोस्तों, देश के अंदर कोरोना वायरस का खतरा लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मुंबई के बाद अब चेन्नई के अंदर भी न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तमिल न्यूज चैनल में कार्यरत 25 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें पत्रकार, कैमरा पर्सन और अन्य लोग भी शामिल हैं। बता दें कि इस न्यूज चैनल के करीब 94 लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया था, जिसमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, पूरे देश को मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हैं, यानी अगर आप भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे आदेश का पूरी तरह से पालन करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके पास कोई नया आइडिया क्या है जो सरकार को फॉलो करना चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एक और जानकारी आपके लिए आ रही है, जहां पर उड़ीसा के अंदर मौत पर कोरोना वायरस को वॉरियर्स को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि वे सभी लोग जो अभी फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, यानी डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के साथ साथ सफाई कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के लोगों को सम्मान देते हुए उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि उन सभी को शहीद घोषित किया जाएगा जो कोरोना के कारण अपनी जान गंवाएंगे। सरकार की ओर से राजकीय सम्मान के साथ साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहे अगर किसी भी वॉरियर्स की मौत होती है तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस और शहीद होने का दर्जा, पूरा रिटायरमेंट का पूरा खर्चा भी सरकार देगी। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुरजेवाला का खट्टर सरकार पर हमला, कहा रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खट्टर सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। गेहूं खरीद में खट्टर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कैथल, गुहल, चीका, उचाना, निर्वाणा, जिंद, सफीदो, नारनौत, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़ सहित प्रदेश के हर कोने के अंदर मंडियों में हाहाकार मचा हुआ है। लगभग सभी आड़ती हड़ताल पर हैं। 20 दिन के लंबे इंतजार के बाद भी मंगलवार को किसान जब गेहूं की फसल मंडियों में लेकर गए तो इंतजामी और बदहाली से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। इसी मामले को उठाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से मनोहर लाल खट्टर सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की ओर से कदम उठाए जाना चाहिए और गेहूं की खरीदी को पूरी तरह से स्मूथनेस के साथ, यानी बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ संपूर्ण करने के लिए सरकार को नई नीति बनानी चाहिए। इसी के साथ एक और जानकारी आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे के नाम को गवर्नर ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, जिसके बाद एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना लगातार गवर्नर से मांग कर रही है कि कोरोना वायरस की लड़ाई की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन के हालात हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र के एमएलसी के चुनाव होने वाले थे, जिस चुनाव के उम्मीदवार थे उद्धव ठाकरे, और एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहते। लेकिन दोस्तों, 6 महीने का कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है और ऐसे में उद्धव ठाकरे को 6 महीने से पहले, यानी 24 तारीख से पहले एमएलसी बनना पड़ेगा। इसी को लेकर गवर्नर से सरकार ने मांग की है कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी नियुक्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा कदम उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिस पर ये जानकारी आ रही थी। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक और खबर है, जहां पर गोवा को कोरोना फ्री करने के दावे पर उठे सवाल। विपक्ष और एक्सपर्ट बोले, कहा टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाइए। अभी गोवा के अंदर 826 सैंपल लिए गए हैं, उनमें से 780 का रिपोर्ट आ चुका है, जिनमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इन 7 में से 6 लोग विदेश से थे जो लौट कर आए थे। और ऐसे में दोस्तों, एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति भवन के बाद लोकसभा के सचिवालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आया है। मौसम विभाग के कर्मियों की भी एक कर्मी की मौत हुई है, जिसके बाद समझा जा सकता है कि किस तरह से बुरी स्थिति में देश पहुंच रहा है और इसीलिए सभी को साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक और जानकारी आपके लिए आ रही है, जहां पर दुबई में फंसे सोनू निगम को लेकर उठी एक मांग, कहा उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सोनू निगम का एक पिछला ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और जब से वह कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण दुबई में फंसे हुए हैं, उसको लेकर कई सारे लोगों ने सवाल पूछते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है और कई यूजर्स की ओर से इस तरह
तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक और जानकारी है जहां पर इस्लामोफोबिया पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की टिप्पणी पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कहा माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। इस्लामिक सहयोग संगठन के द्वारा भारत में इस्लामोफोबिया की कथित घटना पर चिंता व्यक्त करने के मामले को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि देश में मुस्लिम समृद्ध और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके दोस्त नहीं हो सकते। इस्लामिक सहयोग संगठन ने रविवार को भारत से अपने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और देश के अंदर इस्लामोफोबिया की घटना को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। इस मामले को लेकर नकवी की ओर से बयान सामने आया है, जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में। एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों राजस्थान के कोटा पर लगातार सियासत जारी है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को दोहरा मापदंड बताने और अपनाने की बात कही है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 3 मई तक कोरोना मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। राजस्थान के कोटा पर लगातार सियासत जारी है और इस बीच हम आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों के सरकारों ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को कोटा से अपने लोगों को लाए जाने की इजाजत मिल गई है तो हमें भी मिलनी चाहिए। इससे पहले झारखंड ने भी ये मांग की थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी केंद्र सरकार को लेकर ये बात कही गई है। एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों कोरोना का इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इजरायली पीएम के खिलाफ 10,000 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी का कहर झेल रहे इजराइल में लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ 10,000 लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर 2 मीटर की दूरी पर खड़े रहे। उनकी जगह को काले क्रॉस से जमीन पर निशान बनाया गया। प्रदर्शनकारी हाथों में काला झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे और ऐसे में दोस्तों ये जानकारी हमने आपको दी है। इसी के साथ आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।